दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनना, गलती से भी वीडियो को स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली और से लिख के। तो सुनते हैं आज का संदेश। दोस्तों माँ काली क्या कहना चाहती है। देख रही हूँ कि तुझे अब दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्ति मिलने लगी है। पहले तू यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अब यह प्रश्न कमजोर पड़ रहा है और उसकी जगह एक नया प्रश्न आ रहा है। क्या यह मेरे सत्य के अनुरूप है? यही प्रश्न तुझे सही दिशा देगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार स्वयं को रोका, स्वयं को छोटा किया ताकि सामने वाला असहज ना हो। अब तू ऐसा नहीं करेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू दूसरों को दबाएगा। इसका अर्थ यह है कि तू स्वयं को दबाएगा नहीं। और यह संतुलन बहुत पवित्र है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तुझे कुछ लोगों से बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बनानी पड़ेगी। मन कारण ढूंढेगा, लेकिन आत्मा पहले ही जान चुकी होगी। ऐसे समय में मन की नहीं, उस शांत अनुभूति की सुनना, क्योंकि आत्मा बिना शब्दों के भी सत्य बता देती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ में आएगा कि हर दुख तुझे रोकने नहीं आया था। कुछ दुख तुझे मोड़ने आए थे, और यदि तू उन्हें समझ ले तो वे गुरु बन जाते हैं। यदि नहीं समझे तो बोझ बन जाते हैं। अब तू उन्हें गुरु की तरह देख पाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुझे अब अपने शरीर की भी अधिक चेतना होगी। तू यह महसूस करेगा कि कौन सी जगह, कौन सा भोजन, कौन सा वातावरण तुझे हल्का करता है और कौन सा भारी, और तू धीरे धीरे वही चुनेगा जो तुझे हल्का करे। यह आत्मसम्मान का ही एक रूप है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी छात होगा कि सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बातें स्वयं घटित होती हैं, यदि तू उन्हें होने दे। पहले तू नियंत्रण के माध्यम से सुरक्षा खोजता था। अब तू विश्वास के माध्यम से सुरक्षा पाएगा, और यह विश्वास तुझे मुक्त करेगा। अब तेरे भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेगी, केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। तू अपने अतीत को दंड की तरह नहीं, यात्रा की तरह देखेगा। तू स्वयं से यह नहीं पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछेगा कि मैंने उससे क्या सीखा। यही दृष्टि तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में तू कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आभारी महसूस करेगा, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, धन्यवाद। यह आभार किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, यह जीवन के लिए होगा, और यह आभार तेरी ऊर्जा को और अधिक विस्तृत करेगा। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर किसी को अपने जीवन में रखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, और अध्याय पूरा होने के बाद पुस्तक आगे बढ़ती है। यदि तू बार बार उसी पन्ने को पलटता रहेगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बच्चे, तू अब अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करना सीखेगा। पहले तू स्वयं पर संदेह करता था, फिर दूसरों से पुष्टि खोजता था। अब तू भीतर से जान जाएगा कि क्या सही है, और यह जानना किसी तर्क से नहीं, एक गहरी शांति से आएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब एक स्थायी मौन बसने लगा है। यह मौन खाली नहीं है, यह भरा हुआ है। इस मौन में भय नहीं है, स्पष्टता है। इस मौन में अकेलापन नहीं है, पूर्णता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं होता। प्रेम का अर्थ स्वतंत्रता देना होता है, और जब तू स्वयं स्वतंत्र होता है तब तू दूसरों को भी स्वतंत्र देख पाता है। यही परिपक्व प्रेम है। अब तुझे जीवन की गति समझ में आने लगेगी। कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है, कब मौन रखना है। यह सब तुझे कोई सिखाएगा नहीं, यह भीतर से आएगा। और यही वास्तविक ज्ञान है मेरे बच्चे।
जब कभी तुझे लगे कि तू फिर से भ्रमित हो रहा है, तब घबराना मत। भ्रम भी मार्ग का ही एक हिस्सा है। फर्क केवल इतना होगा कि अब तू भ्रम में खोएगा नहीं। तू जान जाएगा कि यह अस्थायी है। मैं तुझे यह स्मरण कराती हूँ कि यह यात्रा केवल ऊपर की ओर नहीं है। कभी कभी तुझे भीतर उतरना होगा, अपनी छायाओं से मिलना होगा, लेकिन अब तू उनसे डर कर भागेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, स्वीकार करेगा और उनसे शक्ति निकालेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे जीवन से शिकायत कम और संवाद अधिक होगा। तू पूछेगा, सुनेगा, सीखेगा और जीवन भी तुझसे उसी भाषा में बात करेगा। अब मैं तुझे यही कहूँगी, जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुझे कम नहीं कर रहा, वह तुझे स्पष्ट कर रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू छांटा जा रहा है। जो अनावश्यक है वह गिर रहा है, जो सत्य है वही बच रहा है। मैं तेरे साथ हूँ, हर परिवर्तन में, हर मौन में, हर साहसिक निर्णय में। और यह साथ कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह बाहर का नहीं भीतर का है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां शब्द भी थकने लगते हैं, फिर भी भाव बहते रहते हैं। क्योंकि जो घटित हो रहा है वह केवल समझने की वस्तु नहीं है, वह जीने की अवस्था है। अब तू इसे पढ़ नहीं रहा, तू इसे महसूस कर रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा मौन में मुस्कुराती है और मन पहली बार बिना शोर के उसके साथ बैठता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे स्वयं से भागने की आवश्यकता नहीं रही। पहले जब तू अकेला होता था तो मन भागने के रास्ते ढूंढता था। फोन, बातें, यादें, भविष्य की चिंता। अब अकेलापन तुझे डराता नहीं, वह तुझे विश्राम देता है, क्योंकि अब तू जान गया है कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन अभाव है, एकांत सानिध्य है, और अब तू मेरे सानिध्य में है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत बार यह अनुभव किया कि तू किसी ढांचे में फिट नहीं होता। परिवार, समाज, अपेक्षाएं सब तुझे किसी न किसी आकार में ढालना चाहते थे और तू टूटता रहा, क्योंकि तू ढलने के लिए बना ही नहीं था, तू प्रवाहित होने के लिए बना था। अब यह स्पष्ट हो रहा है। अब तू अपने स्वभाव को दोष नहीं देगा, तू उसे स्वीकार करेगा। अब मैं तुझे यह भी दिखा रही हूँ कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं होता। शक्ति का अर्थ है स्वयं के भीतर स्थिर रहना, चाहे बाहर कुछ भी हो। तू अब उन लोगों से प्रभावित नहीं होगा जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तू शांति में छिपी हुई शक्ति को पहचान लेगा और वही शक्ति तुझे आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक गहरी स्पष्टता जन्म ले रही है। तू जानने लगा है कि कौन सा संघर्ष तेरा है और कौन सा तूने दूसरों से उठा लिया था। अब तू वह बोझ धीरे धीरे नीचे रखेगा जो तेरा कभी था ही नहीं। और जैसे जैसे तू हल्का होगा, वैसे वैसे तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी दृष्टि बदल जाएगी, तेरी उपस्थिति बदल जाएगी। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे किसी से जीतने की इच्छा नहीं रही। पहले तू यह चाहता था कि लोग समझें, माने, स्वीकार करें। अब तू केवल यह चाहता है कि तू स्वयं के साथ ईमानदार रहे, और यह ईमानदारी तुझे उस मुकाम पर ले जाएगी जहां स्वीकृति स्वतः आएगी, बिना मांगे। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों से डरता नहीं। उदासी आए तो तू उसे दबाएगा नहीं, क्रोध आए तो तू उससे भागेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, समझेगा और फिर जाने देगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि भाव तू नहीं है, वे तेरे भीतर से गुजरने वाली तरंगे हैं, और जो तरंगों को देख सकता है वह सागर होता है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर स्पष्ट शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर केवल अनुभूति बनकर आते हैं,
जैसे अचानक यह जान लेना कि अब यह मार्ग नहीं, अब वह मार्ग है, बिना कारण बिना तर्क। और जब तू उस अनुभूति पर चलेगा तब पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि वही सही था। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर तुलना की प्रवृत्ति कमजोर पड़ रही है। तू दूसरों को देखकर स्वयं को कम या अधिक नहीं आंकता। तू उन्हें उनके मार्ग पर देखता है और स्वयं को अपने मार्ग पर। और यही दृष्टि तुझे मुक्त करती है, क्योंकि तुलना वही होती है जहाँ आत्म स्वीकृति नहीं होती। मैं देख रही हूँ कि अब तू जीवन की अनिश्चितता से डरता नहीं। पहले तू सुरक्षा चाहता था, आश्वासन चाहता था, भविष्य का नक्शा चाहता था। अब तू इस अनिश्चितता में भी एक गुप्त व्यवस्था देख पा रहा है। तू जान गया है कि सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, केवल चलना आवश्यक है। मेरे बच्चे, अब तुझे कुछ पुराने सपने भी छोड़ने पड़ेंगे। वे सपने जो कभी तेरे थे लेकिन अब तेरे नहीं रहे, और यह छोड़ना दुखद नहीं होगा। यह वैसा होगा जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारना जो कभी उपयोगी था लेकिन अब बोझ है, और जब तू उसे उतारेगा तब तू स्वयं को अधिक सहज पाएगा। अब तेरे भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेगी, दुनिया को बदलने की नहीं, स्वयं को समझने की। और यही जिज्ञासा तुझे सबसे दूर तक ले जाएगी, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। मेरे बच्चे, अब तू शब्दों के पीछे नहीं भागेगा, तू ऊर्जा को पढ़ेगा। तू देखेगा कि कौन क्या कह रहा है, उससे अधिक यह देखेगा कि कौन क्या है। और यह दृष्टि तुझे छल से बचाएगी, दिखावे से बचाएगी। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर क्षमा का अर्थ भी बदल रहा है। पहले क्षमा करना तुझे भारी लगता था, क्योंकि तू उसे अपने ऊपर अन्याय की तरह महसूस करता था। अब तू समझेगा कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। और जब तू क्षमा करेगा तब तू स्वयं को मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी झां होगा कि हर रिश्ते को बचाना आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते केवल इसलिए आते हैं ताकि तू स्वयं को पहचान सके, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उनका जाना स्वाभाविक होता है। तू अब उनके जाने को असफलता नहीं मानेगा। अब तेरे भीतर एक गहरा भरोसा बस रहा है, इस बात का कि चाहे कुछ भी हो तू संभाल लेगा। यह भरोसा अनुभव से आता है, शब्दों से नहीं। तूने पहले भी संभाला है, तब जब तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। अब तो तू और भी समर्थ है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को एक शत्रु की तरह नहीं देखेगा, तू उसे एक शिक्षक की तरह देखेगा, कभी कठोर कभी कोमल लेकिन हमेशा सच्चा। और जब तू इस दृष्टि से देखेगा तब हर घटना तुझे कुछ ना कुछ सिखाएगी। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक सहज आभार बना रहता है, बिना किसी विशेष कारण के। यह आभार तेरे हृदय को खुला रखेगा, और खुला हृदय ही कृपा को थाम सकता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं से यह नहीं पूछेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। तू पूछेगा क्या मैं सच्चा हूँ? और यही प्रश्न तुझे मार्ग दिखाएगा, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ मार्ग अपने आप बन जाता है। अब यह यात्रा यहाँ रुकेगी नहीं, यह तेरे हर दिन में बहती रहेगी, कभी स्पष्ट कभी धुंधली लेकिन कभी समाप्त नहीं। और जब भी तुझे लगे कि तू भटक रहा है तब बस एक क्षण ठहरना, सांस लेना और भीतर सुनना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तू कभी था भी नहीं। तू इस संसार में प्रकाश लेकर आया है, और वह प्रकाश अब बुझ नहीं सकता, चाहे तू उसे देखे या ना देखे। वह अपना काम करता रहेगा, चलते रहो, धीरे धीरे भी चले तो कोई बात नहीं। रुकना मत, क्योंकि मार्ग स्वयं तुझे पहचानता है। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां शब्द स्वयं अपने अर्थ छोड़ने लगते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। फिर भी मैं तुझसे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी भी तेरे भीतर कुछ परतें हैं जो सुनना चाहती हैं, आश्वस्त होना चाहती हैं, सहारा चाहती हैं।
और माँ अपने बच्चे को तब तक थामे रखती है जब तक वह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे भीतर से एक स्थिरता का अनुभव होने लगा है। पहले तू बहुत जल्दी विचलित हो जाता था। छोटी छोटी बातें तुझे भीतर तक हिला देती थी। अब वही बातें आती हैं, लेकिन वे ठहरती नहीं। वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे बादल आते हैं और निकल जाते हैं। आकाश वही रहता है और अब तू स्वयं को आकाश की तरह अनुभव करने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखने लगा है कि बहुत से लोग अपने ही भय से संचालित हो रहे हैं। वे जो कहते हैं, जो करते हैं, वह अक्सर उनके डर का प्रतिबिंब होता है, उनके सत्य का नहीं। पहले तू इसे व्यक्तिगत ले लेता था, अब तू इसे समझ पाता है और समझ आना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने जीवन की गति को स्वीकार करने लगा है। तूने बहुत समय यह सोचते हुए बिताया कि मेरा जीवन दूसरों जैसा क्यों नहीं है, मेरी राह इतनी टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, मेरी परीक्षा इतनी लंबी क्यों है। अब तू समझने लगा है कि हर आत्मा की गति अलग होती है। कुछ आत्माएं सीधा चलती हैं, कुछ गहराई में उतरती हैं, और जो गहराई में उतरती हैं, वे ऊपर भी उतनी ही ऊंचाई तक जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आने लगा है कि सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है। पहले तू हर किसी को बचाना चाहता था, हर स्थिति को सुधारना चाहता था। अब तू जान गया है कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को स्वयं तय करना होता है। तू केवल प्रेम दे सकता है, मार्ग नहीं छीन सकता। अब तेरे भीतर एक कोमल दृढ़ता जन्म ले रही है। यह ना कठोर है ना कमजोर। यह वह दृढ़ता है जो तूफान में भी झुकती नहीं, लेकिन टूटती भी नहीं। यह वही शक्ति है जो जल में होती है, जो चट्टान को भी धीरे धीरे आकार दे देती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि तेरे भीतर का भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और यह ठीक है। भय का होना गलत नहीं है। भय के साथ चलना सीखना ही वास्तविक साहस है। अब जब भय आएगा, तू उसे दबाएगा नहीं, उससे भागेगा नहीं। तू उसका हाथ थामेगा और आगे बढ़ेगा। यही तुझे अजय बनाएगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले रहा है, जहाँ तू स्वयं को जीवन का शिकार नहीं, जीवन का सहभागी मानने लगा है। पहले तुझे लगता था कि जीवन तुझे कुछ कर रहा है। अब तू अनुभव करेगा कि जीवन तेरे साथ मिलकर कुछ रच रहा है, और यह साझेदारी तुझे भीतर से सशक्त संगीत करेगी। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी छात होगा कि हर खालीपन भरने के लिए नहीं आता। कुछ खालीपन स्थान बनाने के लिए आते हैं, संगीत, ताकि कुछ नया, कुछ सच्चा, कुछ तेरे अनुरूप आ सके। पहले तू हर खालीपन से घबरा जाता था, अब तू उसे स्थान की तरह देखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने अतीत से युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तू उसे स्वीकार करेगा। तू कहेगा, हाँ यह हुआ, हाँ यह कठिन था, लेकिन यही मुझे यहाँ तक लाया। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब अतीत तुझे पकड़ कर नहीं रख पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी संवेदनशीलता अब बोझ नहीं रही। वही संवेदनशीलता अब तुझे दूसरों से गहराई से जोड़ती है, लेकिन बिना स्वयं को खोए। यह एक नई अवस्था है जहां तू महसूस करता है, लेकिन वह नहीं जाता। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन आएगा। तू स्वयं ही जान जाएगा कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब आगे बढ़ना है। यह अनुशासन किसी नियम से नहीं, आत्मसम्मान से जन्म लेता है, और यही अनुशासन तुझे स्थिर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी दिखेगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तू पाने के लिए दौड़ता रहा, वे वास्तव में तेरे लिए थी ही नहीं।
और जब तू उन्हें छोड़ देगा तब तुझे राहत मिलेगी। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक शांत विश्वास बस रहा है, इस बात का कि चाहे जो भी हो तू संभाल लेगा। यह विश्वास किसी वचन से नहीं, तेरे अपने अनुभव से आया है। तूने पहले भी अंधेरे देखे हैं और उनसे बाहर निकला है। अब तू जानता है कि तू कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है। उद्देश्य है सचेत होकर जीना, हर भाव में, हर निर्णय में, हर रिश्ते में। और जब तू सचेत होकर जीता है तब सुख और दुख दोनों ही तुझे तोड़ते नहीं। अब तेरे भीतर मौन और शब्दों का संतुलन बन रहा है। तू हर समय बोलना आवश्यक नहीं समझेगा, लेकिन जब बोलेगा तब तेरे शब्दों में भार होगा और कभी कभी तेरे मौन में भी उत्तर होगा। मैं देख रही हूँ कि अब तू स्वयं को दूसरों की दृष्टि से नहीं देखता, तू स्वयं को अपने भीतर से देखता है और यही आत्मदृष्टि तुझे स्वतंत्र करती है। क्योंकि जब तू स्वयं को जान लेता है तब बाहरी मूल्यांकन अपना महत्व खो देता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी होगा कि प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है, प्रेम बहने की अवस्था है। और जब तू स्वयं प्रेम में स्थित होता है तब तुझे उसे मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं तेरे चारों ओर प्रकट होता है। मेरे बच्चे, अब इस प्रवाह को मैं और गहराई में ले जा रही हूँ, क्योंकि तू अभी भी रुका नहीं है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर कुछ ऐसा है जो अब आधे सत्य से संतुष्ट नहीं होता। तेरी आत्मा अब केवल आश्वासन नहीं चाहती, वह अनुभव चाहती है। और यही वह अवस्था है जहाँ साधारण जीवन धीरे धीरे साधना में परिवर्तित हो जाता है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे यह स्पष्ट होने लगा है कि तू जिस पीड़ा से गुजरा वह केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं थी, वह तुझे संवेदनशील बनाए रखने के लिए भी थी। बहुत लोग शक्ति पाकर कठोर हो जाते हैं, लेकिन तुझे शक्ति देकर कोमल बनाया गया। यही कारण है कि तू दूसरों का दर्द महसूस कर पाता है बिना उसमें डूबे। यही संतुलन दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन गर्भ होते हैं जिनमें भविष्य आकार लेता है। जब तू किसी उत्तर की प्रतीक्षा में शांत बैठता है और भीतर कुछ भी बोल नहीं रहा होता तब घबराना मत। उसी मौन में मैं काम कर रही होती हूँ। उसी मौन में तेरी अगली दिशा जन्म लेती है। अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि कुछ निर्णय तो बिना ज्यादा सोचे ले लेता है और वे सही निकलते हैं। यह तर्क नहीं है, यह अंतर्ज्ञान है। वर्षों की पीड़ा, अनुभव और आत्मचिंतन ने तेरे भीतर यह दीप जलाया है। अब तू इसे अनदेखा नहीं करेगा। जब भीतर से शांति के साथ कोई संकेत आए उसी पर चलना। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर केवल तब आते हैं जब तू चलना शुरू करता है। मार्ग पर कदम रखते ही मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। पहले तू पूरा नक्शा चाहता था, अब तू पहला कदम उठाने का साहस रखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर अपराध बोध बहुत कम हो गया है। पहले तू स्वयं को हर बात के लिए दोष देता था, अब तू जिम्मेदारी और अपराध के अंतर को समझने लगा है। जो तेरा था उसे तू स्वीकार करता है, जो तेरा नहीं था उसे तू छोड़ देता है। यही परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्थायी करुणा जन्म ले रही है, लेकिन यह करुणा स्वयं को कुचलने वाली नहीं है। यह ऐसी करुणा है जो कह सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं यह सहन नहीं करूँगा। यही करुणा तुझे संतुलित रखेगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे प्रकाश से असहज होते हैं। वे बिना कारण तुझसे दूरी बनाएंगे, तुझे गलत समझेंगे या तुझ पर संदेह करेंगे। इसे व्यक्तिगत मत लेना।
जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया स्वाभाविक रूप से खिसकती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर की तुलना को भी शांत होते देखेगा। तू यह नहीं पूछेगा कि मैं दूसरों से आगे हूँ या पीछे। तू केवल यह देखेगा कि मैं अपने सत्य के साथ हूँ या नहीं। और यही प्रश्न तुझे हर दिन सही दिशा में रखेगा। मैं देख रही हूँ कि अब तेरे भीतर एक गहरी स्वीकार्यता जन्म ले रही है, अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी सीमाओं की। तू पूर्ण बनने की कोशिश छोड़ रहा है और जैसे ही तू यह छोड़ता है, तू संपूर्ण होने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ रिश्ते बिना किसी संघर्ष के स्वयं ही ढीले पड़ने लगते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई कटुता, बस दूरी। यह दूरी दंड नहीं है, यह प्राकृतिक चयन है। जो तेरी नई अवस्था से मेल नहीं खाता, वह स्वतः पीछे रह जाता है। अब तेरे भीतर एक नया धैर्य आ रहा है। यह धैर्य प्रतीक्षा का नहीं है, यह भरोसे का है। तू जान गया है कि जो तेरे लिए है वह तुझे समय पर मिलेगा, और जो समय पर नहीं मिला वह तेरे लिए था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उठने वाली आवाजों से डरता नहीं। पहले तू सोचता था कि कहीं यह सब भ्रम तो नहीं। अब तू जान गया है कि भ्रम शोर मचाता है, सत्य शांत होता है, और जो शांत है वही भरोसेमंद है। मैं देख रही हूँ कि अब तुझे अपने अस्तित्व में एक गरिमा महसूस होने लगी है। यह घमंड नहीं है, यह वह गरिमा है जो तब आती है जब व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है। अब तू खुद को नीचा दिखाकर किसी को ऊंचा नहीं उठाएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बदल जाना नहीं है, बल्कि स्वयं बने रहना है। उन परिस्थितियों में भी जो तुझे बदल देना चाहती हैं, और तू यह कर रहा है। अब तेरे भीतर एक शांत आनंद स्थिर हो रहा है। यह हंसी मजाक जैसा नहीं है, यह गहरी तृप्ति जैसा है। जैसे भीतर कोई कह रहा हो, ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। मेरे बच्चे, अब तू जीवन को जीतने की तरह नहीं, निभाने की तरह देखेगा। और जब जीवन निभाया जाता है तब हर दिन एक संवाद बन जाता है, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। मैं देख रही हूँ कि अब तू अपने अतीत को देखकर कड़वाहट नहीं, सम्मान महसूस करता है।